नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा पर। आज मैं आप सबके लिए ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 25 लेकर आई हूँ। कल हमने वट सावित्री व्रत वर्णन की कथा सुनी थी। आज हम उसके आगे की कथा का रसपान करेंगे। ज्येष्ठ माह में जल का महत्व अधिक होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होली के बाद फाल्गुन महीने से गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्येष्ठ या जेठ महीने में गर्मी का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए जेठ में जल का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने जल की पूजा, जलदान और जल बचाने का नियम है। इस महीने ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा और ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत का भी संबंध जल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गंगा दशहरे पर गंगा स्नान 10 पापों से मुक्ति कराता है। वहीं निर्जला एकादशी 24 एकादशी में सबसे शुभ और पवित्र मानी जाती है। इससे सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस तरह ऋषियों का संदेश नदी का पूजन और ईश्वर पूजन करने का है। ज्येष्ठ माह में दान करना पुण्य कार्य माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब हम शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 25। ज्येष्ठ मास में हमें नित्य स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। इससे सभी तीर्थों के स्नान करने जितना फल मिलता है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अशवपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अशवपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम मेघान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युमत्सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अशवपति ने राजर्षि द्युमत्सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया। इसके पश्चात कहने लगे कि राजर्षि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपने पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से वंचित हैं। वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अशवपति कहने लगे कि हे राजा सतम, इसने जानकर ही पति वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त, आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी
द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस चले गए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के आभूषण और काश्याय के वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपना सेवा गुण, नम्रताशील और समस्त गृह कार्य में सेवा कर के सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजर्षि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन अध्याय 25 संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरे ज्येष्ठ मास महात्म्य अच्छे लग रहे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप कोई कथा सुनने की इच्छा रखते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि आपको कौन सी कथा सुननी है। वह कथा मैं आपके लिए अवश्य लेकर आऊँगी। धन्यवाद।